एक बार फिर से स्वागत है एडवेंचर्स ऑफ सुपर बडी एंड मिस एम में हमारे लर्नर्स और उनके केयर गिवर्स यानी कि उनके पेरेंट्स का, क्योंकि एडवेंचर्स ऑफ सुपर बडी एंड मिस एम हेल्प करता है पेरेंट्स की होम स्कूलिंग करने में अपने नन्हे मुन्ने बच्चों की। तो दोस्तों, आज का हमारा थीम है फ्लावर्स और हमारा एपिसोड नंबर है 1। आप सबको याद होगा कि पिछले थीम गार्डनिंग में सुपर बडी को बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट बन गया है फूल, पेड़, पत्ते, पौधों में, और इस बार उनकी जो नज़र है वो जा टिकी है फ्लावर्स पे। तो अब वो मिस एम से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हम जानना चाहते हैं और भी बहुत सारे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स फ्लावर्स के बारे में। तो दोस्तों, बिना किसी देर के शुरू करते हैं ये नया थीम और देखते हैं एपिसोड 1 में सुपर बडी और मिस एम किस नए एडवेंचर पे निकले हैं। तो चलिए बढ़ें आगे। दोस्तों, आप जानते हैं आज क्या है? आज है मिस एम का बर्थडे और सुपर बडी और उनके फ्रेंड्स इस चीज़ को लेके बहुत ही उत्साहित हैं और वो पहुंच गए हैं मिस एम के घर एक हैप्पी बर्थडे कार्ड बनाकर, और वहाँ जाके वो सब विश कर रहे हैं मिस एम को। हैप्पी बर्थडे मिस एम, देखिए हमने आपके लिए बर्थडे कार्ड बनाया है, हमें उम्मीद है आपको ये पसंद आएगा। अरे हाँ, क्यों नहीं पसंद आएगा, आप लोगों ने इतने प्यार से बनाया है। मैं बहुत ही खुश हूँ आप लोगों को देखकर। दोस्तों, आप लोग क्यों नहीं अंदर आते हैं, थोड़ा सा केक खाते हैं। केक मिस एम, मुझे केक बहुत पसंद है। चलो दोस्तों, आओ अंदर चलें। और अंदर जाकर सुपर बडी देखते हैं कि मिस एम के घर पे बहुत सारे फूलों के गुलदस्ते सजे हुए हैं। मिस एम, इतने सारे फूल, ये सब फूल आपके घर पे क्या कर रहे हैं? क्या आपने फूलों की दुकान खोली है? अरे नहीं सुपर बडी, तुम्हें तो पता है आज मेरा बर्थडे है और मेरे बहुत सारे शुभचिंतक, मेरे दोस्तों और परिवार वालों ने मुझे तोहफे के रूप में ये फूल भेजे हैं। ओह माय गॉड मिस एम, इतनी तरह के अलग अलग फूल, ये देखकर तो आप जानते हैं कि अब मेरा क्यू मीटर इस बारे में जानने के लिए उत्सुक हो गया है। क्या हम इसके बारे में और एक्सप्लोर करें मिस एम? क्यों नहीं, अभी शुरू करते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले हम लोग क्या बोलेंगे दोस्तों? लेट्स अनलीश द पावर ऑफ क्यूरियोसिटी। मिस एम, मैं चाहता हूँ कि आप हमें सबसे पहले ये बताएं कि फूलों में इतने रंग, इतनी तरह के साइजेस और इतनी तरह की मीठी खुशबू, ये सब कैसे होती है? और मिस एम, मैं तो ये भी जानना चाहता हूँ कि ये जो आपके घर में गुलदस्ते आए हैं, मैंने इसमें देखा कि कुछ फूलों की टहनी छोटी थी, कुछ की लंबी, ऐसा कैसे? अच्छा, तो तुम ये जो डंडी जिसको बोल रहे हो उसको स्टेम बोलते हैं। ये प्लांट को और फ्लावर को जोड़ के रखती है। ओ मिस एम, आपकी बातों से मुझे लग रहा है कि एक फ्लावर यानी कि फूल के भी अलग अलग हिस्से होते हैं, जैसे कि हमने पिछले थीम प्लांट्स में जानकारी हासिल करी थी। क्या आप हमें उसके बारे में और बताएंगी? हाँ, क्यों नहीं, लेकिन मुझे लग रहा है कि हम लोगों को मदद लेनी चाहिए क्यू बुक की। अच्छा, ये देखो, क्यू बुक में ये दिखाए गए हैं एक फूल यानी फ्लावर के पार्ट्स। इसमें लिखा है कि ये तो है फूल और ये हैं इसकी पत्तियाँ, ये है इसका वो तना जो कि इसको रूट्स के साथ यानी कि जड़ों के साथ जोड़ के रखता है। बहुत ही इंटरेस्टिंग है मिस एम। लेकिन अब आप हमें ये बताइए कि ये हर पार्ट फूल के लिए क्या क्या करता है, इनका रोल क्या है मिस एम? मिस एम, क्या फूल भी एक बीज से ही निकलते हैं, जैसा कि हमने कुछ सप्ताह पहले प्लांट थीम में जाना था? और मिस एम, क्या इनको भी वैसे ही उगाया जाता है जैसे बाकी प्लांट्स को, जैसे हमने गार्डनिंग थीम में जाना था? बिल्कुल सही, ये दोनों बातें बिल्कुल ठीक हैं दोस्तों। फूल और उनकी पत्तियाँ कीड़ मकोड़ों और चिड़ियों को अपनी ओर आकर्षित करती हैं, फिर ये एक फूल से दूसरे फूल पर घूमते हैं और इन फूलों का पराग जगह जगह फैला देते हैं और उससे उगते हैं नए पौधे और निकलते हैं नए नए फूल। बिल्कुल सही। और जो ये पत्तियां हैं, इनका काम होता है सूरज की रोशनी को लेके
पूरे प्लांट यानी कि पौधे के लिए खाना बनाना और फूल तक पहुंचाना। तो मिस एम, ये जो तना है, ये स्टेम है, ये क्या करती है? जो स्टेम है वो फूल को खाना पहुंचाने में मदद करती है, पानी पहुंचाने में मदद करती है पत्तों तक और फूल में, और उसको सीधा खड़ा रहने में। जैसे कि हम अपनी टांगों के बल पर खड़े रहते हैं, वैसे ही स्टेम फूल को खड़ा रहने में, पूरे पौधे को खड़ा रहने में मदद करती है। मिस एम, अब मेरा मन कर रहा है कि क्यों ना हम वापस जाएं और कुछ तरह तरह के फूल बनाएं अपने आर्ट वर्क में। बिल्कुल ज़बरदस्त आइडिया है, और मैंने तो सोच भी लिया है कि आज हम कैसे फूल बनाएंगे। कैसा रहेगा अगर हम अपनी उंगलियों के प्रिंट्स यानी कि थंब प्रिंट और फिंगर प्रिंट से एक फूलों का आर्ट बनाएं। वाह मिस एम, तो आज हम कौन सा फूल डिज़ाइन करेंगे मिस एम? मैं सोच रही हूँ डैंडेलियंस बनाते हैं। डैंडेलियंस बहुत सारे रंगों में आते हैं, लेकिन मेरा मन कर रहा है आज हम सफ़ेद रंग के डैंडेलियंस बनाएं। क्यों नहीं मिस एम, चलिए शुरू करते हैं ना, जल्दी से, मैं अब रुक नहीं पा रहा हूँ। ओके बच्चों, तो इस एक्टिविटी के लिए हमें चाहिए नीले रंग का पेपर, वाइट, ग्रीन और ब्राउन पेंट्स। और ग्रीन पेंट मुझे लग रहा है मिस एम पक्का स्टेम को बनाने के लिए चाहिए होगा। क्यों, सही जाना ना मैंने? ये तुम्हारा अंदाज़ा ही था या तुम सच में जानते थे? जो भी था बिल्कुल सही है, क्योंकि हम लोग हरे रंग के पेंट से बनाएंगे स्टेम। तो दोस्तों, सबसे पहले स्टेम को ड्रॉ करिए और उसके ऊपर अपने अंगूठे का ब्राउन पेंट में डिप कर एक निशान बनाइए। फिर अपनी छोटी वाली उंगली से सफ़ेद रंग के पेंट में डिप कर छोटे 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 ऐसे पेटल्स बनाइए। मिस एम, मैं एक नहीं, मैं 2 फूल बनाऊंगा। बिल्कुल बनाओ, किसी ने रोका थोड़ी है तुम्हें सुपर बडी। और ये देखिए मिस एम, मेरे डैंडेलियन का आर्ट वर्क तैयार। थैंक यू मिस एम, एक बार फिर आपने हमारी सुपर पावर ऑफ क्यूरियोसिटी को आगे बढ़ाया है और हम इसके लिए आपके बहुत शुक्रगुजार हैं। क्यों दोस्तों, सही कहा ना मैंने? मेरा क्यू मीटर तो यही कह रहा है। थैंक यू मिस एम, थैंक यू दोस्तों। केयर गिवर और लर्नर एक्सप्लोर करें कि हर सीज़न में हर फूल क्यों नहीं होते हैं। क्यों ऐसा होता है कि कुछ सीज़न में हमें गुलाब और कुछ सीज़न में हमें गेंदे के फूल दिखाई देते हैं। जानकारी इकट्ठी करिए और हमारे साथ शेयर करना ना भूलिएगा। और ये भी जानिए कि फ्लावर्स को जब हम किसी दुकान से खरीदते हैं तो उनकी जड़ें वहाँ पर उनके साथ क्यों नहीं होती है। जानकारी इकट्ठा करिए और शेयर करिए हमारे साथ। हमारा ईमेल आईडी है team@superbuddy.in। हमारे YouTube चैनल को ऐसे ही देखते रहिए और नए मनोरंजक एपिसोड्स का इंतज़ार करिए। धन्यवाद।